भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री मेगस्नीज 304-239 ईसा पूर्व है। यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने भारत में प्राप्त अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लेखबद्ध किया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी भारतीय तटीय प्रदेशों की यात्रा करने वाला अज्ञात यूनानी लेखक की रचना। इसमें दक्षिण भारतीय राजवंशों के साथ रोमन व्यापार एवं यहाँ के बंदरगाहों आदि का वर्णन है। टोलमी द्वितीय शताब्दी ईस्वी यूनानी भूगोलवेत्ता जिसने जियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। फाहियान 401-411 ईस्वी सम्राट चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम चीनी बौद्ध भिक्षु। कॉस्मस इंडिकोप्लेट्स 530-550 ईस्वी यूनानी भिक्षु जिसके ग्रंथ क्रिश्चियन टोपोग्राफी से भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। वेनसांग 629-44 ईस्वी के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाले चीन बौद्ध भिक्षु इसके भारत में प्राप्त अनुभव को की नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। इत सिंह 671-95 ईस्वी चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जिसने बायोग्राफीज ऑफ इमिनेंट मॉन्क्स प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ के में भारत की दशा का वर्णन किया है। इब्न खुर्दादब 864 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता जिसने अपने ग्रंथ की किताबुल ममालिक में भारत की अंतर संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। अल मसूदी 957 ईस्वी अरब यात्री जिसका ग्रंथ महजूल जहाब पश्चिम भारत के इतिहास के लिए उपयोगी है। मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी 1024 से 30 ईस्वी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला अरबी यात्री। अपनी पुस्तक की किताबुल हिंद में भारत का विस्तृत वर्णन किया गया है। चाउ जू कुआ 1225 से 95 चीनी व्यापारी जिसका पुस्तक चीन चू फांगची में दक्षिण भारत और चीन के व्यापारिक संबंध का उल्लेख है। शिहाबुद्दीन अल उमरी 13वीं शताब्दी सीरिया से आए इस यात्री ने मसालिक अल अबसार की ममालिक उल अमसार नामक पुस्तक में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा की है। मार्को पोलो 1292 से 94 ईस्वी वेनिस इटली से आए इस यात्री ने सर मार्को पोलो की पुस्तक में दक्षिण भारत की दशा का सर्वाधिक स्वाभाविक वर्णन किया है। इसमें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। शेख मोहम्मद अबू अब्दुल्ला इब्न बूता 1333 से 47 ईस्वी सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आने वाला मोरक्को अफ्रीका निवासी इब्न बतूता ने रेयाला नामक ग्रंथ में समकालीन भारत का बृहत वर्णन किया है। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले प्रथम इतालवी यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत पहुंचा। उसने विजयनगर की दशा का वास्तविक वर्णन किया। अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 फारस के सम्राट शाहरुख के दूत के रूप में कालिकट के जमोरिन के दरबार में पहुंचा। 1443 ईस्वी में इसने विजयनगर सम्राट देवराय सेकंड के शासनकाल में वहां की यात्रा की। उसने विजयनगर शहर का अत्यंत सजीव चित्रण किया तथा इसे विश्व का सबसे अद्भुत और बड़ा नगर बताया। एथेनेसियस निकितन 1470 से 1474 ईस्वी रूसी घोड़ों के सौदागर ने बहमनी के सुल्तान मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में
बीदर की यात्रा की और वहाँ की दशा का वर्णन किया। दुआर्ते बारबोसा 1516 ईस्वी तक पुर्तगाली की अधिकारी, जिसने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा की, 2 खंडों में लिखी अपनी पुस्तक दुआर्ते बारबोसा की पुस्तक में विजयनगर तथा अन्य दक्षिणी राज्यों की स्थिति का वर्णन किया और बहुत ही अच्छे से वर्णन किया। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इसने पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस अल्बुकर्क के दुभाषियों का कार्य भी किया है। लुडोविको डी बार्थेमा पुर्तगाल यात्री ने अपनी पुस्तक लुडोविको डी बार्थेमा का यात्री वृत्तांत में गोवा और कालीकट के पश्चिमी तट के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। डोमिंगो पाएज 1520 से 22 ईस्वी पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में वहाँ की यात्रा की। डोमिंगो पाएज की कथा नामक पुस्तक में इसने इस यात्रा का विशद वर्णन किया है। इसने विजयनगर शहर को रोम के समान वैभवशाली बन पाया है। फर्नाओ नींज 1535 से 37 ईस्वी में पुर्तगाली घोड़ों के व्यापारी ने अच्युतराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और अपने अनुभव क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ नींज नामक पुस्तकें में बद्ध किया कि सीजर फेडरिक 1567 से 68 ईस्वी पुर्तगाली यात्री ने कालीकट के युद्ध 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर की यात्रा की और इसके विनिष्ट वैभव का उल्लेख किया। राल्फ फिच 1583 से 91 में भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री ने 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध के व्यापारिक तथा नागर केंद्रों का मूल्यांकन विवरण प्रस्तुत किया है। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 ईस्वी मुगल सम्राट के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में आने वाला प्रथम यात्री ने समकालीन भारतीय दशा का उचित वर्णन किया है। इसे जहांगीर ने 400 घोड़ों का मनसब दिया। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी से 19 ईस्वी जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज दूत, जिसे मुगल सम्राट से व्यापार का फरमान प्राप्त हुआ। इसने अपने यात्रा विवरण पूर्वी द्वीपों की यात्रा में मुगल दरबार का वास्तविक वर्णन किया। पित्रो डेलावली 1623 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक इटली में आने वाले इस यात्री ने भारत के तटीय प्रदेशों की विस्तृत यात्रा की तथा कोंकण, मालाबार, केम्बे, खंबात के धार्मिक उत्सवों, पशु अस्पतालों आदि का वर्णन किया। पीटर मुंडी 1630 से 1634 ईस्वी मुगल सम्राट शाहजहां के काल में भारत आने वाले इस इतालवी यात्री ने 1630 ईस्वी में 32 ईस्वी के बीच बड़े भीषण अकाल और राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर फ्रांसीसी यात्री 1630 से 1663 ईस्वी के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। अपने यात्रा विवरण ट्रेवल्स इंडिया में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है। हीरे का व्यापारी होने के कारण इसने हीरे के व्यापार और खनिजों का विस्तृत विवरण कर दिया। इसने तख्ते ताउज का उल्लेख किया। जॉन एल्बर्ट डी मोडेस्टो इस 1638 ईस्वी इस जर्मन यात्री ने सूरत की यात्रा की और इस प्रदेश की यात्रा व्यापारिक गतिविधियां का विवरण प्रस्तुत किया। निकोलस मनुजी 1653 से 1708 ईस्वी इतालवी यात्री ने मुगल राजकुमार द्वारा सिखों की सेनों में तोपची की नौकरी की और उसके औरंगजेब के हाथों पराजय होने के बाद चिकित्सक का पेशा अपनाया। इसका कहीं का कुछ समकालीन क्यों कहा है, वह अत्यंत वास्तविक और सजीव चित्रण है। फ्रांसिस बर्नियर 1656 से 1717 पेशे से चिकित्सक यह फ्रांसीसी यात्री
द्वारा सिखों और औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था। इसका वर्णन इसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द लेट रेबेलियन इन द स्टेट्स ऑफ द ग्रेट मुगल में किया है। इसकी एक अन्य पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। जीन डी थेवेनार 1666 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री ने सूरत की यात्रा की तथा एलोरा का उल्लेख किया। जॉन फ्रीयर 1672 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक इस अंग्रेजी यात्री ने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन किया। गेमेली कैटेगरी 1695 ईस्वी इटली ने इस यात्रा ने बीजापुर की यात्रा की और वहां के अवशेषों का वर्णन किया। तो दोस्तों कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप रोजाना देख सकते हैं दोस्तों।